हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं इसमें। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम 2 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको कोई भी 2 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स बताने हैं प्लांट के, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा। मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्लांट में, उनके अलावा और कोई 2 एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के नाम आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नेम द सेल ऑर्गेनेल इन विच ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। आपको उस सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जहाँ पे कि पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है वो किस सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म इवन ड्यूरिंग स्लीप। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने स्लीपिंग मोड में है तो भी, या फिर अगर बोल सकते हैं कि कोई अगर सो रहा है उस समय भी उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो आपको बताना है उसी का आंसर कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को सोते वक्त भी एनर्जी की ज़रूरत क्यों रहती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि अगर ब्लड में प्लेटलेट्स एब्सेंट रहेंगे तो क्या होगा। मतलब कि प्लेटलेट्स नहीं होंगे ब्लड में तो इससे क्या होगा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन ये है कि हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस इज रेगुलेटेड। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से रेगुलेट होता है, वो आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ यूरिन जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट की जो 2 प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, उनके बीच में कॉमन क्या है प्लांट्स में, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट विल हैपन इफ़ अ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स टेकिंग एयर विथ माउथ इंस्टेड ऑफ नोज। तो आपको बताना है कि क्या होगा अगर कोई ह्यूमन बीइंग अपने माउथ से एयर लेना स्टार्ट करेगा नोज़ की जगह पे। मतलब कि जो हम सांस लेते हैं वो नोज़ की जगह पे अगर कोई माउथ से लेना स्टार्ट करेगा एयर तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि व्हाट इज़ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल मैन। या कोई भी जो नॉर्मल इंसान है उसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, आपको बताना है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं कुछ और क्वेश्चंस भी यहाँ पे बताती हूँ आपको। टोटल मैं 12 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आज, और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं ज़्यादातर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपीरेशन। आपको जो प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन का, उसके बीच में डिफरेंस बताना है। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ये है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन द एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस आपको बताने हैं। तो फंक्शन यहाँ पे किस किस का फंक्शन बताना है, पहला हो जाएगा लीवर, और दूसरा है गॉल ब्लैडर, और तीसरा है विली। इन तीनों के फंक्शन आपको एक एक करके लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन जो हमारा है। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, राइट एनी वन फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। जो आर्टिफिशियल किडनी है उसका कोई एक फंक्शन बताना है। आर्टिफिशियल किडनी जबकि किसी का जो नेचुरल किडनी है वो काम नहीं करता, तो उसकी जगह पे आर्टिफिशियल किडनी से उसका पूरा फंक्शन करवाया जाता है। तो आपको बताना है कि आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शन क्या है, कोई एक फंक्शन आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये है कि डिफाइन ब्रीथिंग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले आपको ब्रीथिंग का डेफिनेशन लिखना है कि ब्रीथिंग क्या होता है। उसके बाद जो पूरा मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो पूरा मैकेनिज्म बताना है, वो पूरा प्रोसेस बताना है कि किस तरीके से ब्रीथिंग ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है।
तो इस क्वेश्चन में यही करना है। ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में आता है, जो ब्रीथिंग वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम 2 मार्क्स में ही आते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे उनमें क्या लिखना है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है, आपको मेरे क्वेश्चंस बताए हुए पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।